नमस्कार दोस्तों, आप सबके स्वागत है इस वीडियो में। तो आज बात करते हैं एक्सेल के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले देखो आपका पीसी अब आप एक्सेल में काम करोगे तो सबसे पहले आपका पीसी अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। आई थिंक अभी आप देख सकते हो पेज को हम सबसे पहले रिफ्रेश करेंगे। सबसे पहले जब भी आप एक्सेल पे वर्कशीट बनाओगे तो F5 को आपको दबाना है। तो इससे क्या पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया। अब आपको एक्सेल पे काम करने के लिए सबसे पहले इस पे आपको सर्च बार दिख रहा होगा इस तरह से। तो इस पे सर्च करना है आपको। अब जैसे मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो मेरे को कुछ नहीं करना, इस पे EXCL देखो मैंने डाला, ऑटोमेटिक नाम आ गया। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक्सेल की फ़ाइल खुल चुकी है, एक्सेल पूरा आ चुका है आपके सामने, आप देख सकते हो। अब सबसे पहले एक्सेल पे हम जानते हैं, नॉर्मल चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहले तो देखो मैं आपको सिखाता हूँ। रो कॉलम नॉर्मल चीज़ जो सबसे पहले कंट्रोल कंट्रोल के साथ आप उसको एरो की दबाओ, आगे की ओर दबाओगे तो आगे की ओर ही कंट्रोल की ओर जाएगी। देखो एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपसे बेसिक भी पूछ सकता है कि आप जो इसकी लास्ट रो है ना, लास्ट वाली तो कौन सी होती है, क्या नाम रहता है इसका। तो रहता है XFD, लास्ट, सबसे लास्ट वाली। और सबसे नीचे वाली कौन सी होती है, तो सबसे नीचे वाली ये होती है दोस्तों। अब इसको वापस पे ले जाना है तो हमें कंट्रोल के साथ एरो की को दबा देना, ऑटोमेटिक स्क्रीन पे आ चुकी है वो ऑटोमेटिक। अब हम चाहते हैं इस कंट्रोल के साथ इसकी लास्ट कौन सी रो होती है, इसकी नीचे लो देखो 10,08,576, ये होती है लास्ट वाली नीचे, इसकी सबसे लास्ट वाली है ना। और आपको की माउस का तो यूज़ ही नहीं करना, आपको माउस का यूज़ ही नहीं करना और आपको कीबोर्ड से ही काम करना है। और कंट्रोल के साथ इसको लास्ट वाली को आप चाहते हो इस साइड में जाए, ये वाली इस साइड में जाए तो इसको यू करो इस साइड से। देखो लास्ट गई, लास्ट वाली आप देख सकते हो आइकन्स पे, लास्ट रो पे चली गई इसमें आई थिंक। अब देखो मैं को चाहता हूँ मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ, तो आई थिंक ऊपर गई। अब देखो 0 पे आ गई। अब इस साइड से मैं को चाहता हूँ फर्स्ट पे आए, तो ऑटोमेटिक फर्स्ट पे आ गई। अब हम समझते हैं इसके बारे में कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो एक्सेल एक ऐसा डाटा है, एक्सेल स्मार्ट वर्क का एक आसान तरीका या काम को हमारे को ईजी करने का तरीका है। सबसे ज़रूरी ईजी, क्योंकि जो बड़ी से बड़ी कमांड और छोटी से छोटी कमांड एक्सेल चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। क्योंकि एक्सेल में बड़े से बड़े डाटा, छोटे से छोटे डाटा को संग्रहित किया जा सकता है और आप वर्कशीट, मार्कशीट और भी बड़े बड़े शीट्स, वर्क्स, कंपनी से रिलेटेड चीज़ें एक्सेल में कर सकते हो। तो आई थिंक एक्सेल के बारे में बेसिक पढ़ते हैं। होम रो, इसमें नॉर्मल्स आप देख सकते हो, इसमें फ़ॉन्ट मिलेंगे अलग अलग साइज़ के, आपको ये देख सकते हो इसमें फ़ॉन्ट साइज़ मिल जाएंगे अलग अलग साइज़ के, छोटे बड़े। तो 72 इसकी लास्ट, सबसे पहली बात तो छोटे हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मेरा नाम है SAURABH है ना। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अभी ये इसकी फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगी अलग अलग इस तरह के, ऐसे 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 फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगी। जो भी मेरे को फ़ॉन्ट चाहिए अलग अलग साइज़ के, तो इस तरह से इसकी फ़ॉन्ट साइज़ अलग अलग हो जाएगी। अब मेरे को रो कॉलम चाहिए अलग अलग बड़ी चाहिए, तो ऑटोमेटिक इस पर ये नाम बड़ा हो जाएगा। 72 इसकी लास्ट है, तो इससे छोटा हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें कलर दे सकते हो, जो भी आप कलर देना चाहो, जो भी आप चीज़ें देना चाहो पूरे में। तो ये आई थिंक ये तो रही चीज़। अब आप चाहते हो इसको बोल्ड देना, तो बोल्ड यानी गहरा, और आप चाहते हो इसको इटैलियन मतलब थोड़ा तिरछा, तो ये हो जाएगा। आप चाहते हो इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, तो अंडरलाइन ही हो गया। आप चाहते हो इसको बोल्ड में इस तरह से लाइनें कर सकता हूँ, तो ये इस तरह से। आपको उसको हटाना है तो आप इसमें क्लिक कर सकते हो, सारी चीज़ें हट जाएगी। आप चाहते हो उसको सेंटर में लाऊँ इस साइड में, तो ये सेंटर लाइन है। और ये चाहते हो आप थोड़ा तिरछा आए, इस तरह से आए नेम्स आपका, तो ये इस तरह से आएगा, तो ये इस साइड से। अब आप चाहते हो इसमें फॉर्मूला वाइज, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले इसको बैक करना है तो Ctrl+Z दबाऊंगा, तो सारी चीज़ें जिस तरह से पहले मूवमेंट थी उस तरह से सारी चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगी Ctrl+Z के साथ। अब मैं चाहता हूँ मैं जैसे यहाँ पे
एक अब इसको सबसे स्मार्ट होता है एक्सेल। आप इसको अच्छे से समझाओगे तो ऑटोमेटिक कमांड ले लेगा। जैसे 1 एंटर, 2, ठीक है दोस्तों। अब एक्सेल को समझ में आ गया क्या करवाना है, तो ऑटोमेटिक इसमें पकड़ के लाइन्स खींच सकता हूँ मैं, ऑटोमेटिक्स। हाँ तो दोस्तों अगर अगर आप इस तरह से चाहते हो कि देखो जिस तरह से संडे मंडे है, ट्यूसडे, अब मैंने जिसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो SUNDAY। अब मैंने इसको लिखा, एक्सेल को पता है आप स्मार्ट वर्क से करोगे तो एक्सेल आपको हर चीज़ बताएगा। संडे लिखा मैंने डायरेक्ट, अब इसको कॉलम को मैंने पकड़ के खींच दिया इस साइड में। देखो इसको एक बार इस साइड से इस तरह से ऐसे सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक सारे डेज का नाम याद आ गया। अब मैं लिखता हूँ SUN लिखना बस। अब इस तरह से इस तरह से इसके ऐसे ही ऑटोमेटिक ले लेगा। तो एक्सेल बहुत स्मार्ट है, आप स्मार्ट वर्क के साथ इसमें काम करोगे तो आपको अच्छा परिणाम देगा, अच्छी चीज़ें सिखाएगा आपको। ये फॉर्मूला वाइज जितने भी आप फॉर्मूलास लगाओगे कोई भी चीज़ लगाओगे तो सारी यहाँ पे ट्रैक की जाएगी। इस तरह से यहाँ पे दिखाएगा जितने फॉर्मूले लगाओगे। तो आई थिंक दोस्तों इस एक्सेल की छोटी सी वीडियो में कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसी नेक्स्ट और वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।